नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूं आपके साथ रवि शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता व उनके भाई और पिता की आतंकियों द्वारा की गई हत्या की कड़ी निंदा की है। कश्मीर के अंदर फिर बहुत बड़ी दरिंदगी की है। भारतीय जनता पार्टी के एक जांबाज सिपाही शेख वसीम बारी साहब, उनके भाई उमर सुल्तान साहब और उनके पिताश्री बशीर शेख साहब, उनकी निर्मम हत्या कश्मीर के अंदर बांडीपुरा में की गई। ये सब पाकिस्तान की शय पर हुआ है। रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कभी शांति नहीं देखना चाहता और कश्मीर के युवाओं के हाथों में हथियार थमा रहा है, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पिछले 30-35 सालों में 1 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान ने यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजी, यहाँ हमले करवाए, यहाँ बेगुनाह लोगों की जानें ली। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के बंदूक वालों ने छोटे छोटे मासूमों का कत्ल किया, उनके माता पिता का कत्ल किया। पाकिस्तान ने छोटे छोटे बच्चों के दादा दादी और उनके नाना नानी का कत्ल किया। यहाँ की लड़कियों का कत्ल, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, खुशबू जान को शोपियान में मारा। हमारे कश्मीर के नौजवानों को जो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, उनको टारगेट किया। पाकिस्तान ने कश्मीर के नौजवानों के हाथों से किताबें और कलम छीनकर उनके हाथ में बम, बंदूक, पिस्तौल थमाने का जुर्म, गुनाह ये पाकिस्तान ने किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि वसीम वारी ने आखिरी सांस तक तिरंगा अपने साथ रखा। रविंद्र रैना ने कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन बौखला गए हैं, तभी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। शेख वसीम बारी साहब और उनके परिवार की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। शेख वसीम बारी साहब भारतीय जनता पार्टी के एक शेर कार्यकर्ता थे। वो हमारे देश के एक बहुत बड़े वतन परस्त, हुब्बे वतनी रखने वाले एक वतन परस्त हमारे वर्कर थे। उनके भाई उमर सुल्तान साहब, उनके पिताजी शेख बशीर साहब एक जांबाज कार्यकर्ता थे, एक जांबाज हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बहुत बौखलाहट है। और बौखलाहट के अंदर आकर, घबराहट के अंदर आकर, डर के इस प्रकार की किलिंग्स कश्मीर के अंदर की गई। पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। ये लश्कर, जैश और हिजबुल वालों ने कश्मीर को बर्बाद करने की ठानी है पाकिस्तान के साथ मिलकर। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाए, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को लहूलुहान करें, लेकिन पाकिस्तान की इस किसी भी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे जो अमर शहीद वीर शेख वसीम बारी साहब हो, उनके भाई साहब हो, पिताजी हो, या इससे पहले पुलवामा में मोहम्मद शबीर भट्ट साहब हो, शोपियान में गौहर भट्ट जी हो, अनंतनाग में अटल गुल मोहम्मद मीर साहब हो, या इस प्रकार हमारे 20 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादतें दी हैं और मुल्क का तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। पाकिस्तान की किसी भी शरारत को, उसके गलत मंसूबों को हम यहां कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में हुब्बे वतनी है। हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले मैं तमाम अपनी आवाम को, उनको सलूट करता हूं कि उन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद रखा। चंद
पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले लोग यहाँ कारोबार करते हैं। ये जो बम बंदूक पिस्तौल गोलियों चलाने वाले हैं, इनके अपने बच्चे जिन्होंने इस बंदूक को व्यापार बना के रखा है कश्मीर में, उनके अपने बच्चे कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई दुबई में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में ऐशो आराम की जिंदगी करते हैं। लेकिन आम गरीब मजदूर किसान को इन्होंने बंधक बना के रखा है और बंदूक की नोक पर यहाँ काला खेल पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान की इस नाफरमानियों को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वहीं रविंदर रैना ने कहा कि चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, जिसे कश्मीर घाटी के अंदर थ्रेट हो या खतरा हो, उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जिनको थ्रेट परसेप्शन है, उनको सिक्योरिटी देना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। जो बीडीसी के चुने हुए चेयरमैन हैं, जो चुने हुए सरपंचेस हैं, जो अलग अलग म्युनिसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशंस के मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स हैं, उन सबको सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर कश्मीर घाटी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म किया जाए। पाकिस्तान यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बार बार हमला करने की, लहूलुहान करने की साजिशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जितने भी एक्टिव वर्कर्स हैं, उन सबको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाला व्यक्ति देश के लोकतंत्र को, देश के कानून को मजबूत करता है। इसलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव वर्कर हो और जिसको थ्रेट है, उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करते हैं और उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। आपने देखा होगा, आप सब लोग गवाह हो कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ही थे कि जब 2014 में फ्लड आया था, तो पहला दिवाली का दिन उन्होंने लाल चौक के अंदर गुजारा था। और कई बार कश्मीर घाटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का आना हुआ। यहां अलग अलग मिनिस्टरों ने अलग अलग एरियाज का, गांव का दौरा किया। यहां बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। सारी की सारी सरकार को पंचायत लेवल तक ले जाने की कोशिश हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और फंड्स जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किए। यहां एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, कॉलेजेस हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा सेंटर बारामूला के अंदर सैंक्शन किया गया है। इसी प्रकार पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हों, प्रोफेशनल कॉलेजेस हों, बड़ी बड़ी रोड अंदर चल रहा है। करप्शन को खत्म करना ये एक बहुत बड़ी पहल है और करप्शन को खत्म करके आम लोगों तक इंसाफ पहुंचाना, पंचायतों के सरपंचों को अधिकार देना, राइट। अब तक की अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।